हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5। ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसमें सार्क पीस एंड कोऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सार्क मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी कंट्रीज में शामिल होती हैं। यू हैव टू लर्न दैट साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज़ अ रीजनल एंटी एक्टिविटी among South Asian states to evolve cooperation since 1985 onwards। 1985 से सार्क कंट्रीज़ एक दूसरे को कोऑपरेट करती आ रही हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स टू encourage म्यूचुअल हारमनी एंड अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे की हारमनी या एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देने के लिए 7 मेंबर्स इसमें रखे गए हैं। सार्क हैज़ इंटेटेड SAFTA मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया है, जहाँ जिसके तहत आप कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हैं। टू फ्री ट्रेड जोन फॉर द होल साउथ एशियन कलेक्टिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इससे एक दूसरे की इकोनॉमी को भी सिक्योरिटी मिलती है। सार्क हैज़ प्रोजेक्टेड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स स्टेट्स टू रिड्यूस दियर डिपेंडेंसी। अब सार्क देश ने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाया है तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी कम हुई है, जिससे चाइना सिनो चाइना रिलेशन हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 10 ईयर्स। चाइना और इंडिया का रिलेशन पहले से 10 सालों में काफ़ी अच्छा हुआ है। अब लिमिटेशंस क्या क्या हैं? ओनली द कॉन्फ्लिक्ट लीड टू द रिलेटेड इश्यूज ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का जो कश्मीर इशू है वो शायद कभी सॉल्व ही ना हो। सम ऑफ द इंडियाज़ नेबर्स फियर दैट इंडिया इंटेड टू द डोमिनेट दैम बाय द इन्फ्लुएंसिंग दियर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ऐसा कई लोग मानते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा दबाव डालता है अपने कल्चर का दूसरों पे, जो और या फिर अपनी पॉलिटिक्स का, जो कि गलत है। सार्क मेंबर आर फॉर्म अमंग डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ विच क्रिएट इनएफिशिएंसी ऑफ फंड। इंडिया सार्क जो कंट्रीज़ हैं उसमें सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसलिए हमेशा पैसे की प्रॉब्लम बनी रहती है। चाइना इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एशिया बट नॉट considered as the part of South Asia, although it is in the South Asian only। चाइना हालांकि साउथ एशिया में ही आता है, फिर भी ये साउथ एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। दैट इज़ ऑल।